मन में मनुष्यों के क्या भाव बढ़ते हैं। अंतर इतना है, प्रसंग जैसा होता है वैसा ही मन में उमंग हुआ करती है। प्रसंग क्या है? एक रागी व्यक्ति को राग का वातावरण दिखता है तो उसको वह आनंद का कारक बनने लगता है। लेकिन एक भव्य आत्माओं को जब भगवान का संयोग मिलता है और भगवान का संयोग मिलते ही उसके अंदर भक्ति का भाव उमड़ता है। रागी को राग का भाव मिलने के कारण से उसको राग रूपा उद्रेक होता है, लेकिन यहाँ वीतरागी का संयोग मिलते ही भक्तों के मन में भक्ति के भाव उमड़ते हैं। भक्ति के इस माहौल में, भक्ति के इस प्रसंग में एक विचारणीय और चिंतनीय विषय अपन को बनाना है कि जब हम अपने आराध्य को अपने मानस पटल पर चारों तरफ से ये कहो कि मन से, वचन से, काल से, द्रव्य क्षेत्र यानी अपनी चतुष्टय की दृष्टि से, अपने आप के स्वचतुष्टय की ओर दृष्टि करते हुए भगवान आपके अनंत चतुष्टय को हम देखते हुए मैं भी ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाऊं, इस भावना के साथ हम आराधना करते हैं। पर आराधना के पहले उसके लिए बहुत सारी साधनाएं करना पड़ती हैं। भगवान की भक्ति करना कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान की आराधना करना, पूजन करना, विधान करना, सबसे पहले बहुत साधना करनी पड़ती है। अभी आपको इंद्र प्रतिष्ठा कराई गई है, आप सब लोगों ने अपने आप को पात्रता प्राप्त किया है। पात्रता के साथ साथ और क्या कहा कि देखिए कि जब तक हम अपने आप के मन को मर्यादा के क्षेत्र में बांध करके नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके नहीं रखेंगे, तब तक आपको भगवान की भक्ति का आनंद आने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा सूत्र पूज्य गुरुदेव से मिला था और आचार्य से कहते हैं कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। आचार्य से उदाहरण देते थे हम लोगों को कि देखिए ये मन की विसंगति कैसी है। अगर इसको संयम के साथ और संयत करके इसको बांधा ना जाए तो ये हमेशा आदमी को शांत से बैठना नहीं देता। कैसा है? उदाहरण दिया जैसे कि बंदर स्वभाव से कैसा होता है? चंचल होता है। एक जगह बंदर अगर बैठ जाए तो समझ लेना बहुत बड़ी बात है। बंदर स्वभाव से चंचल है ही। साथ में क्या हुआ कि कहीं किसी जगह पर उसको पानी पीना था, प्यासा होने के कारण से, लेकिन हुआ ये कि जहाँ कहीं पर मदरा बन रही थी, मदरा पान हो रहा था, तो वो मदरा पान
ये बनाने वाले के यहाँ से कुछ खराब हो जाने के कारण से उसने पुरानी मुद्रा को फेंक दिया। शराब और खराब जितनी होगी उतनी ज़्यादा नशीली होती है। एक विशेषता कही गई है, लोग कहते हैं शराब ताजी अच्छी नहीं होती, शराब जितनी सड़ी होगी उतनी ज़्यादा। इसलिए तो कहा जाता है कि ऐसी चीज़ों को सेवन करने वाला नियम से नरकगामी होता है। नीति कार्य ने लिखा है, नरक का एक द्वार शरापानम लिखा। अगर नरक का द्वार खोलना हो तो शराब का सेवन कीजिए। अगर नरक की अपनी यात्रा करना हो तो शराब पीना प्रारंभ कर दीजिए। और घर में अगर दरिद्रता लाना हो तो शराब पीना चालू कर दीजिए। ये हमारे नीतिकारों ने और इसका यथार्थ रूप से फल भी देखा गया। ये मात्र कहने की बात नहीं है, यथार्थता है कि जिस घर में शराब पान करने वाले व्यक्ति होंगे, शराब पीने वाले व्यक्ति होंगे, उस घर में कभी शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता। निरंतर हमेशा कलह, आदमी टेंशन में रहेगा, कभी शांति से जीवन नहीं जी सकता। इसलिए सबसे पहले ऐसा कहा। और बहुत नशीली है तो उस बंदर स्वभाव से तो वैसे ही चंचल है, ऊपर से उसने क्या पी ली, पानी समझ करके शराब पी ली। तो अब बताओ, वैसे ही चंचल और ऊपर से शराब और पिला दी, तो अब वो शांत बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। जब वह शराब पी करके उछल कूद कर रहा था तो जिस पेड़ पर वह उछल कूद कर रहा था, करते करते उसी पेड़ पर एक बिच्छू भी बैठा था। और बिच्छू को पास में गया, उसने उछल कूद करते समय उसका हाथ वहां पहुंचा। और बिच्छू का स्वभाव, तुम उसको छेड़ोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसका स्वभाव है। अगर तुम उसको टच करोगे तो वो तो मारेगा। गौर कर लेना, कभी कहीं बिच्छू हो और तुम थोड़ी सी एक लकड़ी करके उसके पास ले जाना, सबसे पहले वो क्या करेगा, डंक मारेगा। और उसने जैसे ही उसका हाथ लगा तो उस बंदर को बिच्छू ने और काट दिया। एक तो स्वभाव से चंचल, ऊपर से शराब पी ली, और तीसरा फिर क्या कारण मिल गया, बिच्छू ने काट दिया। अब तो वो स्थिर क्या, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ऐसा छलांग लगा रहा है, शांति से बैठने वाला नहीं है। बस यही उदाहरण आचार्य श्री कहते थे कि संसार में इस मन वाले व्यक्ति के असंयम की परिणति में इसका मन भी उस बंदर की भांति होता है। अगर आपने अपने मन को संभालने का काम किया है, मन को सुधारने का काम किया है, मन को संयमित करने का काम किया है, तो प्रारंभिक रूप में श्रावकों के लिए मन को संयत करने के लिए, इंद्रियों को संयत करने के लिए पहला कार्य किया है देव पूजा। जो व्यक्ति देव पूजन करता होगा, भगवान की प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता होगा, उसका मन, उसकी इंद्रियां, क्योंकि प्रारंभिक रूप से अगर तुम सुबह सुबह उठ करके भगवान के चरणों में जाकर के अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके भक्ति पूजन करते हो, आराधना करते हो, तो आपका मन असंयम के वातावरण से दूर हो जाता है। उतने समय का वह काल, जितने समय हम भगवान की भक्ति करते हैं, जितने समय हम भगवान की पूजन करते हैं, जितने समय हम भगवान के गुणों की स्मरण करके उनका बार बार चिंतन करते हैं, उतने समय आपका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, असंयम से बच जाता है। और असंयम से बच गया, वो असंयम का उतना काल आपको पूरे का पूरे दिन एक संयमित
एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचारधाराओं को देने वाला होता है। अच्छे आपको अच्छे से एनर्जित होकर के जाते हैं। इस पावन प्रसंग को, इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के शुरुआत प्रारंभिक दिन को ये भूमिका के रूप में इस 7-8 दिन, 6-7 दिन तक कह देना चाहिए, 24 तारीख तक पूरा का पूरा हमारा मन बिल्कुल अभी सब कुछ छोड़ देना, ना कोई शादी हो ना कोई विवाह है। भगवान मुझे तो अपने जीवन के अच्छे निर्माण का कार्य करना है। एक वो निर्माण होता है जो ईंट गारों से बनता है, घर बनाया जाता है, और एक निर्माण क्या होता है जो अपने अंदर के भावों से बनाया जाता है। ये हमारा निर्माण का कारण है। वो जड़ का निर्माण है, ये अपने आत्मा का निर्माण है। आप सिद्धों की आराधना करते समय किसकी निर्माण करोगे? अरे भाई, अपना मोक्ष का मार्ग, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के भाव जगाए। अच्छा भाव जगाओ, अच्छे भक्ति का माहौल बनाओ, जितना बन सकता है, जैसे भी हो सकता है। एक ही ध्येय हमारी दृष्टि में होना चाहिए कि भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ। भगवान मैंने अगर पूजन का फल चाहता हूँ तो एक पंक्ति आती, पूजा का फल मैं चाहूँ निज पद में विश्राम। किसमें? बाहर के पदों में नहीं, आत्मा के पदों में विश्राम चाहता हूँ। और जब हम आत्मा के पदों में विश्राम करते हैं तो बाहर के पद, बाहर के जितने भी वातावरण है उनसे हम अपने आप को विमुख कर लेते हैं। तो आज अपने मन को पूज्य आचार्य भगवान के उस उदाहरण को याद रखना। ये मन उस बंदर की भांति चंचल है जो सुरापान से बिल्कुल युक्त होता है और उसने उसका सेवन कर लिया है। ऐसे उस असंयमित मन को संयमित करना है तो भगवान त्वमेव शरणम मम, आपकी भक्ति ही एक मुझे इस मन को संयत करेगा। यही मन तेरे भगवान बनने का रास्ता साफ करेगा। देखिए, यही मन आपके भगवान बनने के रास्ते में कांटे भी पैदा करता है और यही मन हमारा भगवान बनने के रास्ते को साफ करने का काम भी करता है। मन एक है पर काम अलग अलग है। इसलिए करना एक ही काम करना है कि मुझे अब संसार के नहीं, मुझे इस राग देश से नहीं, मुझे तो भगवान आपके श्री चरणों की ही रज से ही अपने जीवन को पवित्र करना है। मैं आपके पास आया हूँ भगवान, मुझे तो कुछ नहीं, बस आपके श्री चरणों की भक्ति मुझे एक भाव में नहीं, इस भाव में मुझे सौभाग्य जगा है, इस भाव में मेरे अंदर के परिणाम जगे हैं, इस भाव में मुझे अवसर मिला है कि मैं ऐसे सिद्ध चक्र जैसे विधान करने का भाव कर रहा हूँ। अगला भाव भी भगवान ऐसा नहीं हो, क्योंकि जब तक मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो तब तक मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर मुझे हर भाव में मिले। देखिए, अगर हम नरक गति आदि के कार्य, ऐसे पाप बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह आदि जोड़ने में लग गए तो कहाँ जाएंगे? नरक गति चले जाएंगे। मायाचार आदि करेंगे तो कौन सी गति में चले जाएंगे? त्रंच गति में चले जाएंगे। और अगर थोड़ा सा दान पुण्य सेवा आदि की सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, फिर भी उस दान सेवा पुण्य का प्रभाव ये होगा कि तुम्हें अच्छी मनुष्य गति मिल जाएगी, मनुष्य गति प्राप्त होगी। और दान पूजा के साथ साथ अगर हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो नियम से तुझे वैमानिक देवों की गति, देव गति प्राप्त हो जाएगी। और
जब वह दिव्य गति ऐसी प्राप्त है, तो दो गति में ही भगवान की पूजन आराधना बहुत अच्छे से होती है, एक मनुष्य गति में और एक देव गति में। देवता गण भी सब छोड़ छाड़ करके जो भव्य है, ऐसा नहीं कि महाराज क्या पूरा स्वर्गपुरी खाली हो जाती होगी। अब आप सोच लो कि अच्छे काम करने वाले बहुत कम होते हैं, विषय भोगों में रमने वाले बहुत होते हैं। बस इतना ही है कि अच्छे भाव करने वालों की संख्या कम होती है। वैसे देवताओं में भी ये ध्यान रखना, पूरे के पूरे नंदीश्वर नहीं पहुंच जाते, पूरे के पूरे महोत्सव में नहीं आते। वहाँ पर भी देवों में बहुत सारे ऐसे देव होते हैं जो विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। बिल्ले लोग ही भगवान की भक्ति पूजन करने के भाव जगा पाते हैं। आज अपने आप को सौभाग्य समझना, अपने आप के पुण्य की सराहना करना कि भगवान मैं धन्य हो गया जो आज मुझे ऐसे करने के भाव जगे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का भाव आया है और ये भाव नियम से मेरे लिए इस भाव का नहीं, अगले आने वाले भविष्य को ये कदम, मेरा आज का कदम भविष्य के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। क्योंकि समय आपको अभी जितना है, आज पहला दिन है ना, इसलिए आज संक्षिप्त आशीष वचन के साथ ये संक्षिप्त शुरुआत, क्योंकि अभी विधान की इंद्र प्रतिष्ठा आदि आपकी हुई है, पूजन करना है और विधान भी आज से ही प्रारंभ होना है। इसलिए संक्षिप्त रूप से प्रवचन का रूप आज बस इतना ही। आगे की बात अपन समय के देखते हुए कल से अपना ठीक 9 बजे का टाइम निश्चित रहेगा। 9 से पौने 10 तक का टाइम, पौन घंटे का टाइम अपना स्वाध्याय प्रवचन का रहेगा। उसके बाद आपका टाइमिंग पूरी भक्ति पूजन के साथ साथ, क्योंकि आज का कार्य अपना पहला दिन शुरुआत है, ध्वजारोहण है, इंद्र प्रतिष्ठा आदि है, वो कार्य होता है। इसलिए शुरुआत में थोड़ी सी पहला दिन हर जगह संक्षिप्त होता है। आज बस इतना ही। हम सब अंदर के अच्छे मानस को, मन रूपी बंदर को, अपने आप के मानस को अच्छा बनाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं और भक्ति के साथ साथ अपने आराधना के इस महोत्सव को, ये 5-6 दिन हमारे जो हैं अपने मन को निर्मल बनाने के दिन हैं, अपने मन को अच्छे से निर्मल बना करके करें। सबके अंदर ऐसी भाव हो, इसी भावना के साथ बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो।